ये लेसन नंबर 6 है 11th क्लास के लिए। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सलाहकारी न्यायपालिका के रूप में। इन एडिशन टू ओरिजिनल एंड अपील टू रिडक्शन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पोजेजेज एडवाइजरी जुरिडिक्शन। इसको एक सलाहकारी अधिकार भी है। आल्सो दिस मीन दैट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस और that which involves interpretation of constitution to supreme court for advice। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अधिकार है सलाहकारी जुडिक्शन के रूप में भी। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर, कि भारत का राष्ट्रपति कोई भी मामला मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस हो, सार्वजनिक मामलों के महत्व का है। दैट विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन, जिसमें क्या शामिल है, व्याख्या करना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस, ये एडवाइस कर सकता है। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस ऑन सच मैटर्स। जैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस, बाउंड नहीं है एडवाइस देने के लिए ऑन सच मैटर्स। एंड द प्रेजिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस, और प्रेजिडेंट को भी बंद नहीं है टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस। What then is the utility of the advisory powers? तब एडवाइजरी पावर की क्या यूटिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? द यूटिलिटी इज टू फोल्ड। इन द फर्स्ट प्लेस इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन ए मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन इट। द यूटिलिटी इज टू फोल्ड, ये दो गुना है। पहले स्थान पर इट अलाउज द गवर्नमेंट, ये सरकार को अलाउज करता टू सीक लीगल ओपिनियन, क्या देखने के लिए, लीगल कानूनी राय, ऑन ए मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन इट, इस पर एक्शन लेने से पहले। दिस में प्रिवेंट अननेसेसरी, यह रोक सकती है अननेसेसरी लैटिजेशन, याचिका लेटर। सेकेंडली in the light of the advice of the Supreme Court, the government can make suitable changes in its action or legislations। Article 144, all authorities civil and judicial in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court। Article 137, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced to order made by it। रीड द आर्टिकल क्वेटेड अबव, जो ऊपर दिए गए आर्टिकल हैं उनको पढ़िए। दिज आर्टिकल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द यूनिफाइड नेचर ऑफ आवर जुडिशरी। ये हमें सहायता प्रदान करते हैं, हमारा जो जुडिशरी है यूनिफाइड है, एकात्मक रूप है ऑफ आवर जुडिशरी। एंड द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की। डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर्स कोर्ट्स, जो फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सभी पर बाइंडिंग है, बंधे हुए हैं कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारतीय क्षेत्र है, जिसमें भारतीय टेरिटरी भी शामिल है। जो ऑर्डर्स पास्ड बाय इट, जो ऑर्डर इसके द्वारा दिए जाते आर इन्फोर्सेबल, जो लागू हो जाते हैं थ्रू आउट द लेंथ एंड बर्ड्स ऑफ द कंट्री, पूरे भारत में। द सुप्रीम कोर्ट इज सेल्फ इज नॉट बाउंड द इट्स डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में बंधी हुई नहीं है अपने फैसले से। एंड कैन एट एनी टाइम रिव्यू इट, यह किसी भी समय इसमें पुनर्विचार कर सकती है। बिसाइड इफ देर इज ए केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन द सुप्रीम कोर्ट इट सेल्फ डिसाइड सच ए केस। अब है जुडिशियल एक्टिविटीज़म। Have you heard of the term judicial activism or public interest litigation? Both these terms are often used in the discussion about judiciary. In recent times, many people think that these two things have revolutionized the function of the judiciary and made it more people friendly. The chief instrument through which judicial activism has flourished in India is public interest litigation or social action litigation। What is PIL और SAL? How and when did it emerge? ये कैसे कार्य करते, कैसे ये प्रकट हुए? In normal courses of law, an individual can approach the courts only if she has been personally aggrieved।
अगर पहले क्या था, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से दुखी होता है तो वही पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में जा सकता है। दैट इज टू से ए पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वोलेटेड, एक आदमी जिसके भाई राइट्स वोलेटेड किए गए हैं और हु इज इन्वॉल्व इन ए डिस्प्यूट कुड मूव द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस कंसेप्ट अंडरवेंट ए चेंज, इस कंसेप्ट में परिवर्तन आया अराउंड 1977 इन 1977. In 1977, the court set the trend when it decided to hear case where the case was bind not by the aggrieved person but by the others their behalf. As this case involved a consideration of an issue of public interest, it and such other cases came to be known as public interest litigation. Around the same time, the Supreme Court also took up the case about rights of prisoners. This opened the gate of large number of cases where public, spirited citizens and voluntary organizations sought judicial intervention for protection of existing rights, betterment of life, condition of the poor, protection of the environment, and many other issues. In the interest of the public, PIL has become the most important vehicle of judiciary activism. Judiciary, which is an institution that traditionally confined to responding to cases brought before it, began considering many cases merely on the basis of newspaper reports and postal complaints received by the court. Therefore, the term judicial activism became the more popular description of the role of the judiciary. High Court, advisory jurisdiction, judicial review, original jurisdiction, Supreme Court, single constitution. Some early PILs, कुछ पहले की PILs. In 1979 newspaper published reports about under trials. इस मुकदमे के उसके बारे में दिखा गया रिपोर्ट है. There were many prisoners, वहाँ पर कुछ prisoners हैं in Bihar who had spent long years in jail, longer than what they would have spent if they had been punished for the offense. जिस अपराध के लिए उन्होंने दंड दिया गया था उससे भी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर बिता दिया जेल में. विच दे वर अरेस्टेड. दिस रिपोर्ट प्रमोटेड एन एडवोकेट टू लाइफ ए पेटिशन टू फाइल ए पेटिशन. द सुप्रीम कोर्ट हर्ड दिस केस. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुना. इट बिकेम फेमस एज एन ऑफ द अर्ली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. दिस वाज द हुसैनरा खातून वर्सेस बिहार केस. In 1980, a prison inmate of the Tihar jail managed to send a scribed piece of paper of Justice Krishna Layer of the Supreme Court narrating physical torture of the prisoner. उसने एक जेल के अंदर तिहाड़ जेल में मैनेज टू सेंड ए सब्सक्राइब पीस ऑफ पेपर भेजा, एक पेपर भेजा जस्टिस कृष्णा लायर को सुप्रीम कोर्ट में, नैरेटेड जिसमें वर्णन किया गया था फिजिकल टॉर्चर के बारे में ऑफ द प्रिजनर. द जज गोट इट कन्वर्टेड इनटू पेटिशन. जज ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पेटिशन में, याचिका में. तो लेटर ऑन द कोर्ट अबंडन्ड द प्रैक्टिस ऑफ कंसिडरिंग लेटर्स. दिस केस नोन एज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो बिकम वन ऑफ द पोइनर्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन. यह भी एक शुरुआत बन गई थी. ये जो केस था ये याचिका थी. थ्रू द PIL द कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स. क्लीन एयर, इसमें भी कोर्ट ने एक्सपेंडेड इसका दायरा बढ़ा दिया. क्लीन एयर, अनपॉपुलेटेड पोल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग एक्स्ट्रा आर राइट्स फॉर द एंटायर सोसाइटी. ये पूरे समाज के अधिकार है. देयरफॉर इट वाज फेल्ट बाय द कोर्ट्स दैट इंडिविजुअल्स एज पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी मस्ट हैव द राइट टू सीक जस्टिस wherever such rights were violated. Secondly, through PIL and judicial activism of the post-1980 period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration rights of those sections who cannot easily approach the courts. For this purpose, the judiciary allowed public spirited citizens, social organizations and lawyers to file petitions on behalf of the needy
एंड द डिप्राइव्ड ये कर सकते हैं संगठन लायर्स टू फाइल पैटिशन ये फाइल लगा सकते हैं पैटिशन के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द नीडी किसकी तरफ से जो ज़रूरतमंद है एंड द डिप्राइव्ड और जो वंचित हैं इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर आर qualitatively different from those which have higher occupied the attention of the court and they need a different kind of judicial approach. If we blindly follow the adversarial procedure in their case, they would never be able to enforce their fundamental rights. Justice Bhagwati and Bandhua Mukti Morcha versus Union of India. इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ मैनीफोल्ड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इट हैज़ democratized the judicial by giving to just to individuals but also groups access to the courts. It has forced executive accountability. It has also made an attempt to make the electoral system much more fair and fair. The court asked candidates contesting election to file affidavits indicating their assets. ये कोर्ट कैंडिडेट से जो चुनाव लड़ते हैं उनसे एक फाइल के द्वारा पूछ सकती है जो बताते हैं देयर असेट्स अपनी संपत्ति के बारे में एंड इनकम आय के बारे में अलोंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सो दैट द पीपल कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन सके बेस्ड अबोव एक्यूरेट नॉलेज पूरे नॉलेज के हिसाब से कि भाई लोग अपने जो भी उनके प्रतिनिधि हैं उनको चुन सके इसके हिसाब से अपने